हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मीमक एकेडमी। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। हमने कई मेथड सीख लिए स्क्वायर रूट निकालने के, इसमें डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर रूट निकालना है। पहला पार्ट है इसका 2304। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये पेयर्स बनाते हैं। सबसे पहले हम 1 और 10 डिजिट का पेयर बनाएंगे, फिर 100 और 1000 डिजिट का पेयर बनाएंगे। अब क्या करेंगे हम, ये कौन से टेबल पे इसके 23 जो एक पेयर बन गया है, इसके नीचे क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें स्क्वायर आने चाहिए, स्क्वायर टेबल आनी चाहिए। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो अब आप क्या करेंगे, 23 के नीचे क्या आ जाएगा, 25 तो बड़ा हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर जाएगा 16, 4 द 16 लिखेंगे। और अब हम इसको माइनस कर देंगे, 23 में से 16 गए 7 बचे। तो अब क्या करेंगे, हम ऊपर से ये एक और पेयर उतारेंगे, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट नहीं उतार सकते, पेयर ही उतारेंगे इसमें। तो 7 रिमाइंडर था, 04 हमने और लिया, तो 704 हो गया। अब क्या करेंगे, 4 में 4 प्लस और करेंगे तो बन जाएगा ये 8, ये बन गया 8। अब 8 के आगे और कोई डिजिट लगाएंगे और उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जो इसके नीचे या तो कंप्लीट चला जाएगा, इससे छोटा जाना चाहिए। तो इसके 1 डिजिट में आ रहा है 4, तो क्या आ जाएगा 4 के नीचे। 4 किस किस को करने पर आता है, 2 को 2 से करने पर आता है, या 8 को 8 से करने पर आता है। तो हमने 2 को 2 से करके देखा, 8 के आगे 2 लगा के उसको 2 से करके देखा, तो ये बहुत छोटा चला गया था, तो ये नहीं गया। फिर हमने क्या करा, 8 के आगे 8 लगाया, फिर 8 से मल्टीप्लाई करा इसको, तो हमारा 704 रिक्वायर्ड नंबर आ गया। तो हम 8 लगाएंगे, 88, 8 था, 704 आया, तो रिमाइंडर बचा 0। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। ये जो क्वेश्चन बचा है ये ही आंसर है, तो इसका स्क्वायर रूट है 48। सेकेंड पार्ट है 4489। ऐसे पेयर बनाया हमने इसका, फिर से पेयर बनाया। अब देखेंगे इसके नीचे हमें क्या आ जाएगा। अभी आपने टेबल याद करा था, 6 6 द 36 जाएगा इसके नीचे, क्योंकि 7 7 द 49 बड़ा हो जाएगा। तो 6 6 द 36 गया इसके नीचे, तो इसका रिमाइंडर बचा 8 और एक और पेयर उठाया 89 हो गया। तो 6 में 6 प्लस करा 12 हो गया। अब 9 किस किस को करने पर आता है, 9 आता है 3 को 3 से करेंगे, या हम 7 को 7 से करेंगे तो 9 आता है। तो 12 के आगे हमने 3 लगाया और 3 से करा, तो हमारा आया है 3 3 द 9, 3 2 द 6 और 3 1 द 3, 369, जो कि बहुत कम है। तो अब हम इसके आगे लगाएंगे 7 और 7 7 द 49, कैरी 4, 7 2 द 48, कैरी 1, 7 1 द 7 और 8 89 आ गया। जो रिक्वायर्ड नंबर है वो मिल गया हमें। तो हमने 7 लगाया और 7 ही ऊपर लगाएंगे, तो रिमाइंडर बचा 0। तो क्वेश्चन आया ये इसका स्क्वायर रूट है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67। अब निकालेंगे थर्ड पार्ट का 3481। 3481 के पेयर करें हमने 1 10 का और 100 और 1000 का। तो 5 5 द 25 जाएगा नीचे, 6 6 द 36 बड़ा हो जाएगा क्योंकि। तो हम माइनस करा 9 बचा, 81 हमने पूरा पेयर और उतारा। तो 5 में 5 प्लस करा 10 हो गया। इसके आगे हमें चाहिए 1, जो 1 किस किस को करने पर आता है, 1 को 1 से करने पर आता है, या 9 को 9 से करने पर आता है। ठीक है, तो अगर हम 1 को 1 से करते हैं तो 101 1 द 101 हो जाएगा, जो कि बहुत कम है। तो इसलिए हमने इसके आगे 9 लगाया, 10 के आगे 9 लगाया और 9 से ही करा। 9 9 द 81, क्योंकि 0 है तो पूरा ही आ जाएगा 81। 9 1 द 9, 9 81 आया और रिक्वायर्ड नंबर आ गया। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल टू 59। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं 5 to 9 पे। इसका हम पेयर बनाएंगे 1 to 10 को, लेकिन 100 का पेयर 100 और 1000 नहीं है, लेकिन 100 सिंगल रह गया, कोई बात नहीं। अब हम इसके नीचे क्या जाएगा, 2 to the 4, इसको माइनस करा 1 आया, तो 2 में 2 प्लस करा ये 4 हो गया। अब है 1s में 9, तो इसके आगे हम 3 लगाएंगे। 3 ऑलरेडी बता चुके हैं। 9 किस किस को करने पर आता है, 9 आता है 3 को 3 से करने पर। 43 के आगे 3 लगाया, 3 3 द 9 और 3 4 द 12, 129 आएगा। तो रिमाइंडर आया 0। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। जो क्वेश्चन आया दैट इज द आंसर। अब आ जाते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट पर, 3 to 49। तो 3 to 49 के हमने पेयर बनाए, 1 to 10 वाला, 100 और 1000 वाला।
तो 5 5 द 25 जाएगा इसके नीचे, 6 6 द 36 तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि, तो 5 5 द 25 माइनस करा तो 7, पूरा पेयर उतारा था 49, तो 5 में 5 प्लस किया 10, इसके आगे हम 7 लगाएंगे और 7 से ही करेंगे तो 749 आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट 3249 इज इक्वल टू 57। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं 1369। तो 1369 का हम पेयर करेंगे, तो ये हमने 2 पेयर कर लिए और इसके बाद हम करेंगे 3 3 द 9 क्योंकि 4 4 द 16 बड़ा हो जाएगा, माइनस करा 4 बचा, पेयर उतारा 69 आया, तो 3 और में 3 प्लस करा 6 हो गया, 9 या तो 3 को 3 से करने पर आता है या 7 को 7 से करने पर आता है, 67 को 7 से करा तो 469 आ गया, तो रिमाइंडर बचा 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज इक्वल टू 37। अब आ जाते हैं हम इसके 7 पार्ट पर, तो इसके पेयर करेंगे पहले हम, पहले 1 और 10 पे, फिर 100 और 1000 वाला पेयर करेंगे, तो 7 7 द 49 जाएगा क्योंकि 8 8 द 64 हो जाएगा जो कि 57 से बड़ा हो जाएगा, तो 7 7 द 49 लगाएंगे, तो इसको माइनस करा तो 8 आया, 76 हमने ऊपर से लिया, तो 7 में 7 प्लस कर दिया तो 14 हो गया। अब आया है 1 डिजिट में 6 या तो 4 को 4 से करने पर आता है या 6 को 6 से करने पर आता है, तो 4 को करके देखा तो वो बहुत छोटा जा रहा था, तो इसलिए 6 से करा। 146 को 6 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 876 कंप्लीट आ गया, तो रिमाइंडर बचा 0। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज इक्वल टू 76, जो इसका आंसर निकला वो इसका स्क्वायर रूट है। अब इसका 8 पार्ट 7921, इसका पेयर करा, तो 8 8 द 64 जाएगा क्योंकि 9 9 द 81 बड़ा हो जाएगा, तो इनको माइनस करा आया 15, ऊपर से उतारा 21। तो अब क्या करेंगे हम, 8 में 8 प्लस करेंगे 16 हो जाएगा। अब हमें रिक्वायर्ड है 1 किसको करने पड़ता है, 1 को 1 से करें या 9 को 9 से करें। 1 को 1 से करने पर तो 161 ही आएगा, लेकिन जब हमने इसको 9 से करा तो 1521 रिक्वायर्ड नंबर आ गया, तो 0 आ गया नीचे रिमाइंडर में। तो ये जो क्वेश्चन निकला है ये इसका आंसर है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज इक्वल टू 89। अब आ जाता है हम इसके 9 पार्ट पर 576। अब इसके पेयर करेंगे, 76 का एक पेयर और 5 सिंगल रह गया, तो आप जाएगा 2 टू द 4, तो माइनस करेंगे 1 आया। अब क्या करेंगे 2 में 2 को प्लस कर देंगे 4 आ जाएगा, और 76 का पेयर हम नीचे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे हम कि अब हमें रिक्वायर्ड नंबर है 6, हमें 1 डिजिट में 6 चाहिए, जो कि 6 6 द 36 करने पर आता है या 4 4 द 16 करने पर 6 आता है 1 डिजिट में। तो हमने 4 के आगे हमने 4 लगाया और फिर इसको मल्टीप्लाई किया, 4 4 द 16, 4 4 द 16 और 1 17 176, जो कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो आ गया, तो रिमाइंडर बचा 0। तो 24 आंसर आया, वही इसका स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू 24। अब 10 पार्ट है 1024 के हमने पेयर कर दिए, 3 3 द 9 जाएगा, 1 बचेगा और 24 हम नीचे लेंगे। अब 3 में 3 को प्लस करा 6 आया, और अब हमें चाहिए रिक्वायर्ड नंबर 4, जो कि 2 को 2 से करने पे भी आता है और 8 को 8 से करने पर आता है, 8 8 द 64। जब हमने इसको 8 से करा तो बड़ा हो गया, तो हमने 2 से करा, तो 62 को जब हम 2 से करेंगे तो 124 आ जाएगा, तो 32 इज़ द आंसर और रिमाइंडर बचा 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू 34। अब आते हैं इसके 11th पार्ट पर 3136। पहले हम इसका पेयर करेंगे, फिर 5 5 द 25 जाएगा, 6 6 द 36 क्योंकि बड़ा हो जाएगा, तो इसको माइनस करा, फिर ऊपर से 36 पूरा पेयर उतारा हमने, 5 में 5 को प्लस करा 10 आया। तो हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए यूनिट डिजिट में 6, जो कि आएगा 106 को 6 से करने पर, तो 6 से करा हमने इसको, 636 आ गया, रिमाइंडर बचा 0 और ये 56 इज द आंसर। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल टू 56। अब हम निकालेंगे 900 का, तो 900 का हमने पेयर किया, 0 0 पेयर हुआ, फिर ये 9 सिंगल रह गया, कोई बात नहीं। अब आएगा 3 3 द 9, ये बचा 0, ऊपर से 0 लिया, तो इसको डबल किया हमने, 3 को इसमें 3 प्लस किया 6 हो गया, तो हमें चाहिए 0, तो हम इसके आगे 0 लगाएंगे, इसको 0 से ही करेंगे, तो 60 0 द 0 हो जाएगा, ये 0 ही आया आंसर, तो रिमाइंडर 0 बचा, तो इसका आंसर हो गया 900 का स्क्वायर रूट है 30। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और विदाउट एनी कैलकुलेशन नहीं करनी इसमें, और बताना है कि
इन सब के स्क्वायर रूट्स कितने डिजिट में आएंगे और कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो क्या है, पहले है 64, इसका एक पेयर बनाएंगे। तो इसका लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। इसमें 1 डिजिट में आंसर आएगा, क्योंकि 8 8 था 64 होता है, तो इसका आंसर आएगा 1 डिजिट का आएगा। अब आया है 144, एक इसका पेयर ये बना, दूसरा सिंगल रह गया, लेकिन आंसर इसका 2 डिजिट में आएगा। तो लिखा है नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 2 डिजिट में आएगा इसका आंसर। आप करके भी देख सकते हैं, कैलकुलेशन करनी नहीं है आपको, बिना कैलकुलेशन के बताना है। अब है 4489, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो इसमें भी 2 डिजिट में आंसर आएगा। अब इसमें है एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, और तीसरा पूरा नहीं बना, सिंगल बना है, लेकिन कोई बात नहीं, 3 डिजिट में आंसर आएगा। एक पेयर, दूसरा पेयर, और तीसरा चाहे सिंगल ही रह गया, लेकिन 3 डिजिट में आंसर होगा इसका। अब ये आ जाते हैं इसके 5th पार्ट पर, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर, कंप्लीट 3 पेयर बने, तो इसका भी 3 डिजिट में आंसर आएगा। ऐसे ही लिखना है आपने, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 390625 इज इक्वल टू 3। बस ऐसे ही सबका लिख देना है आपने। अब आ जाते हैं इसके 3rd क्वेश्चन में, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर। डेसिमल्स नंबर है, अब इनका स्क्वायर रूट निकालना है। सिंपल है, वैसे ही है जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के स्क्वायर रूट निकाले थे। तो 1 को 1 से करेंगे, पहले इसका पेयर बनाया, ये तो पूरा पेयर बन गया, ये सिंगल रह गया, कोई बात नहीं। 1 को 1 से करा, 1 बंदा 1, माइनस करा 1, पूरा पेयर होता रहा 56। रास्ते में आ गया आपका डेसिमल, उसको अब हम क्वेश्चन में डेसिमल लिखेंगे, और 1 में 1 प्लस किया 2, और 6 को 6 से 26 को जब हम 6 से करेंगे तो 156 आ जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो क्वेश्चन 2 हुआ 1.6, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल टू 1.6। आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, 7.29। तो इसका पेयर करेंगे हम, एक पेयर ये किया, एक ये सिंगल रह गया, कोई बात नहीं, 2 टू द 4, 3 बचा रिमाइंडर, 2 में 2 प्लस करा 4। अब इसको करेंगे हम 7 से, 7 7 द 49, 7 4 द 28, और 4 32, 329 आ गया। तो इसको 7 से करेंगे हम, तो 329 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल टू 2.7। आ जाते हैं इसके 3rd पार्ट है, 5.84। इसका पेयर करा, इसका पेयर करा, 7 7 द 49 आएगा, माइनस करेंगे 2, डेसिमल को हम यहाँ पे लिखेंगे, और 7 में 7 को प्लस करा 14 हुआ। तो रिक्वायर्ड नंबर है 4, जो कि हमें 8 8 द 4 8 8 64 आता है वंस में, या 2 2 द 4 आता है, 2 से करने पर ही 284 आ जाएगा, तो इसलिए हमने 2 से करा। 142 को जब हम 2 से करेंगे तो 284 आ जाएगा, रिमाइंडर बचा 0, तो क्वेश्चन बचा 7.2। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5184 इज इक्वल टू 7.2। अब आ जाते हैं इसके 4th पार्ट पर, 42.25 पेयर करेंगे, फिर 6 6 द 36 जाएगा, 7 7 द 49 क्योंकि बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको माइनस करेंगे, 6 बचा, तो डेसिमल आएगा, तो हम डेसिमल यहाँ लगाएंगे और 25 को नीचे उतार लेंगे ऐसे, और फिर 6 में 6 प्लस करा तो आया 12। अब हमें रिक्वायर्ड नंबर जो है 5, जो 5 को 5 से ही करने पर आता है, तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है इसको। 125 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 625 आ गया, तो इसको हमने माइनस करा तो 0 रिमाइंडर बचा, तो आंसर आया 6.5। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज इक्वल टू 6.5। अब जाते हैं इसके 5th पार्ट पर, 31.36। इसकी हम पेयरिंग करेंगे, पहले 5 5 द 25 जाएगा, क्योंकि 6 6 द 36 बड़ा हो जाएगा, माइनस करेंगे 6 बचा, 36 उतारा, और रास्ते में डेसिमल आ रहा है, तो हम डेसिमल आंसर में लिखेंगे। तो 5 में 5 प्लस करा 10 हो गया, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए 6, तो हमें 6 6 द 36 होता है, तो हमने 6 लगा के देखा, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया 106 को जब हमने 6 से करा, 6 6 द 36, 6 1 द 6, तो रिक्वायर्ड नंबर आ गया 636 माइनस 636 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर बचा 0। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इज इक्वल टू 5.6।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो हम इसको सब्ट्रैक्ट करें इन नंबर्स में से तो वही परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, और जो माइनस करने के बाद नंबर आएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना है। तो सबसे पहले 402 दे रखा है, 402 का हम स्क्वायर निकालते हैं। तो हमने इसका पेयरिंग करा और ये सिंगल रह गया तो हमने इसको करा 2 टू द 4, तो रिमाइंडर इसका तो 0 बचा। ऊपर से हमने 2 लिया, तो अब हमें चाहिए इससे छोटा या इसके इक्वल हो या इससे छोटा। इसके आगे इसको 2 में 2 प्लस करा तो या 4, तो अब इसके आगे 1 भी लगेंगे तो 41 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। हमें इससे बड़ा नहीं लेना है तो इससे छोटा लेने के लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा। 40 को हमने जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, तो रिमाइंडर 2 बच गया। तो वी शुड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 402 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम 402 से माइनस कर दिया तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो 402 माइनस 2 इज इक्वल टू 400। अब इन्होंने बोला जो नंबर ऑब्टेन होता है उसका फिर से परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। इसका 0 का पेयरिंग किया 2 द 4, इसको 2 में 2 प्लस का 40 0 तो 0, अब तो हमें 0 ही चाहिए था। तो अब हमारा आंसर आ गया 20। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट है 1989। पहले हम इसकी पेयरिंग करेंगे। तो 4 4 द 16 जाएगा, 3 रिमाइंडर बचा, 89 हमने नीचे उतारा तो 4 में 4 प्लस किया तो 8 आया। 8 के आगे हम 4 लगाएंगे और 4 से करेंगे तो 336 आएगा। तो हमने 84 को 4 से करा तो 336 आया। 5 से करते तो बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने 4 से करा। तो रिमाइंडर बचा रहा है 53, तो लिखेंगे द रिमाइंडर इज 53। देयरफॉर 53 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1989। ये जो नंबर हमें दिया है इसमें से अगर हम 53 को माइनस कर देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। 1989 में से हमने 53 माइनस किया तो 1936 को ऑब्टेन हुआ। अब हम इसको फिर से स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका। तो इसका पेयरिंग करा, इसका पेयरिंग करा, अब ये परफेक्ट, इसका रिमाइंडर 0 बचेगा, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बच जाएगा। सेम आपके आंसर आपका सेम ही रहेगा। तो अब 1936 स्क्वायर रूट निकला 44। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे इसके 3250। अब हम 3250 का हम पेयरिंग करा तो हमें 5 5 25 जाएगा, क्योंकि 6 6 36 बड़ा हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर निकला 7, ऊपर से हमने 50 उतारा, 5 में 5 प्लस करें तो 10 हो गया। तो 107 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो 749 आएगा, क्योंकि हम 8 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो रिमाइंडर बचा 1। हेयर रिमाइंडर इज 1, देयरफॉर 1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3250। जो 3250 नंबर दे रखा है उसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो 3250 माइनस 1 इज इक्वल टू 3249। अब 3249 आ गया, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे फिर से। तो वो वैसे ही जाएगा, 5 पे गया 107, 749 आएगा आपकी बार रिमाइंडर नहीं बचेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू 57। जो आंसर क्वेश्चन आया वही इसका आंसर है। अब आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर 825। अब 825 का स्क्वायर रूट निकालेंगे और हमने इसका पेयर करा, इसका ये सिंगल रह गया, 2 टू द 4 जाएगा, क्योंकि 3 3 द 9 तो बड़ा हो जाएगा। तो रिमाइंडर बचा इसका 4, ऊपर से हमने उतारा 25, 2 में 2 प्लस किया तो 4 हो गया। 4 के साथ हम 8 को लगाया और 8 से ही मल्टीपल लगाया, 384 हमें रिसीव हुआ। अगर हम 9 लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। 48 को 8 से करा तो 384 आया, अगर हम इसको 9 से करते तो बड़ा हो जाता। तो रिमाइंडर बचा 41। हेयर रिमाइंडर इज 41। सो 41 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 825। जो रिमाइंडर बच गया उसी को हम माइनस कर देंगे। अगर वो नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, तो रिमाइंडर को ही हमने माइनस करना है टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 825 में से रिमाइंडर को हमने माइनस कर दिया, 784 रिसीव हुआ। अब 784 का फिर से निकालेंगे तो उतना ही आएगा, 28 ही आएगा। तो हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज इक्वल टू 28 इज द आंसर। अब आ जाते हैं इसके फिफ्थ पार्ट 4000 के पेयरिंग करेंगे। यहाँ करा, ये पे बना, 6 6 द 36 जाएगा, 7 7 द 49 तो बड़ा हो जाएगा। तो रिमाइंडर बचा 4, ऊपर से हमने 2 0 उतारी, तो 6 में 6 प्लस के आ गया 12। इसके आगे हम 3 लगाएंगे और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 369 हमें रिसीव होगा। जब इसके आगे 4 लगाएंगे और 4 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो हमने इसको माइनस किया तो 31 हमें यहाँ पे रिसीव हुआ। तो ये रिमाइंडर इज 31। जो रिमाइंडर अगर वो नहीं होता, 0 होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। इसका मतलब रिमाइंडर जो है एक्स्ट्रा है। तो 31 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4000 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 4000 में अगर 31 हम माइनस कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हमें रिसीव हो जाएगा। 4000 माइनस 31, 3969। फिर 3969 का निकालेंगे, सेम आंसर आएगा 63, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो 63 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। वो सब्ट्रैक्टेड वाले थे, अब ये एडेड वाला आ गया। एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जो है हमने कुछ ऐड करना है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। सो फर्स्ट है 525, इसका हमने पेयर करा और ये सिंगल रह गया, 2 टू द 4 जाएगा, 3 3 द 9 तो बड़ा हो जाएगा। तो 1 रिमाइंडर बचा, 25 हमने उतारा,
2 में 2 प्लस करा 4 हो गया, इसके आगे 2 लगाएंगे, उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 3 लगाएंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। हमने 2 लगाया, 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 84 आया, तो रिमाइंडर बचा रहा 41। हमने लिखा है हियर वी गेट रिमाइंडर 41। रिमाइंडर जो हमें मिला है वो 41 है, जो इसलिए जो 22 का जो स्क्वायर है वो छोटा है 525 से। हमें नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 23 का स्क्वायर निकालेंगे हम। 23 को 23 से मल्टीप्लाई करा तो 529 आया, तो देयरफॉर द नंबर शुड बी ऐड। तो 529 से 525 कितना कम है वो बताना है कि इसमें क्या ऐड करें कि 529 हो जाए। देयरफॉर द नंबर शुड बी एडेड 529 माइनस 525 इक्वल टू 4। अगर हम इसमें 525 में 4 ऐड करेंगे तो ये 529 हो जाएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम इसको करके दिखाएंगे 525 प्लस 4 इक्वल टू 529। अब इसका फिर से स्क्वायर निकालेंगे, 2 टू द 4, रिमाइंडर 1 बचा और 29 उधारा, अब 3 पे चला जाएगा, जो कि रिमाइंडर बचेगा 0। तो ये परफेक्ट स्क्वायर निकला। हैज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9 इज इक्वल टू 23। तो दोनों क्वेश्चन के हमें आंसर यहाँ पे मिल गए हैं। अब आए थे इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है 1750। अब इसके पेयरिंग करेंगे, ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, 4 4 द 16, 1 रिमाइंडर बचा, 50 हमने उतारा, तो 4 में 4 प्लस किया 8 हो गया। इसको 1 से करेंगे 81 आएगा, 2 से करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो जब हमने इसको 1 को 1 से करा तो ये आया, 81 को 1 से करा तो 81 आया, तो इसका हमने माइनस करा तो 9, और यहाँ पे रह गया 14, 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6, 69 रिमाइंडर बच गया। देयरफॉर जो 41 का स्क्वायर है वो तो 1750 जो नंबर दे रखा उससे छोटा निकला, तो हमें नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 42 का स्क्वायर निकालेंगे हम। 42 को हमने 42 से मल्टीप्लाई किया तो 1764 ऑब्टेन हुआ हमें। अगर ये नंबर भी 1764 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, तो ये कुछ कम रह गया, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। देयरफॉर द नंबर शुड बी एडेड। क्या नंबर ऐड करेंगे, तो 1750 में 14 को हम ऐड करेंगे तो 1764 हो जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या नंबर ऐड करा हमने, 14 को ऐड करा, और इसके बाद 1764 का हम फिर से स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो कि अब की बारी यहाँ पे 81 पे गया था, 82 पे जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42। 42 इज द आंसर। इसका थर्ड पार्ट है 252। तो पहले 252 के हमने यहाँ से पेयरिंग करी, ये सिंगल रह गया, 1 1 द 1 जाएगा, तो 1 बचा रिमाइंडर, 52 हमने ऊपर से उतारा, तो 2 के अगर हम 5 लगाएंगे और 5 से करेंगे तो 125 आएगा, 27 हमें रिमाइंडर बच जाएगा। तो हियर वी गेट रिमाइंडर 27। देयरफॉर 15 का स्क्वायर तो 252 से कम है, तो हमें नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 15 स्क्वायर के बाद 16 स्क्वायर करेंगे, तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर नंबर शुड बी एडेड। अगर ये 256 होता, अगर ये 252 की जगह 256 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा कि ये 256 हो जाए। देयरफॉर नंबर शुड बी एडेड। 256 में से 252 हमने माइनस करें, यानी कि 4 निकला। अगर हम इसमें 4 ऐड कर दें तो ये 256 बन जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 252 में हमने 4 को प्लस किया तो 256 निकला। उसको फिर से हम इसको निकालेंगे, ये 25 पे गया था, अब के बाद 26 पे जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल टू 16। अब आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, 1825। अब इसकी हम पेयरिंग करेंगे, तो 4 4 द 16 जाएगा, 2 रिमाइंडर बचा, 25 हमने ऊपर से उतारा, 4 में 4 प्लस किया 8 हो गया, 8 के आगे हम 2 लगाएंगे, उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 164। तो इसका रिमाइंडर निकलेगा 61। हेयर वी गेट रिमाइंडर 61। तो लेकिन 42 का जो ये 42 निकला है, ये 42 का स्क्वायर जो है ये 1825 से छोटा है, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है इसलिए ये छोटा है। तो हमें नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर रखो 43 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर तो छोटा है, तो 43 का स्क्वायर निकालेंगे इज इक्वल टू 1849। 43 का स्क्वायर निकालेंगे, 43 को हम 43 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1849। देयरफॉर नंबर शुड बी एडेड। अब ये तो छोटा है, 1825 स्मॉलर देन 1849, तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा कि 1849 के इक्वल हो जाए, तो हम इसमें 24 ऐड करेंगे। जब हम इसमें 24 ऐड करेंगे तो ये 1849 के इक्वल हो जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसको निकालना है। अब की बार 82 की जगह 83 से करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 1849 इज इक्वल टू 43। नेक्स्ट नंबर है 6412। तो इसका हम पेयरिंग करेंगे, तो 8 8 द 64 जाएगा, जो कंप्लीट चला गया। अब ऊपर से हमने उतारा 12, तो 8 में 8 प्लस करा तो आया 16। अब इससे हमें या तो छोटा चाहिए या इसकी इक्वल चाहिए। अगर हम इसको ये 1 भी लगाते हैं तो अब 1 से करते हैं तो 161 1 10 161 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें छोटा चाहिए तो इसलिए हम इसको 0 से करेंगे। 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर बचकर 12। हेयर वी गेट द रिमाइंडर 12। तो 80 का स्क्वायर जो 80 आंसर निकला, ये तो छोटा हो गया। अगर हमें कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट तो करना नहीं है, इसमें कुछ ऐड करना है हमने, तो क्या ऐड करेंगे, तो हमें नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। 80 का स्क्वायर तो छोटा है, तो 81 का स्क्वायर चाहिए हमें।
जो कि 81 को 81 से करेंगे 6561। इसमें क्या हम प्लस करें कि 6561 हो जाए, तो 149 लेफ्ट है। अगर हम इसमें 149 ऐड कर देंगे तो 6561 हो जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका फिर से हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। अब हम 160 की जगह 161 को 1 से करेंगे तो ये कंप्लीट चला जाएगा, जीरो रिमाइंडर बचेगा। तो हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इज इक्वल टू 81। तो दोनों आंसर इसमें निकल गए। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो एरिया दे रखा है, हमने साइड निकालनी है। लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स। अब हम मान लेते हैं साइड की लेंथ कितनी है, एक्स है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, क्या फॉर्मूला होता है, साइड की स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ पे एक्स माना है साइड को, तो एक्स की स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 441, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया निकलता है। यहाँ पे हमने एक्स माना, एक्स को एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो वो 441 हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको अंडर रूट कर देंगे। 441 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 पे जाएगा 147 आएगा, फिर 3 पे जाएगा 49 आएगा, 7 पे जाएगा 7 आएगा, 7 पे जाएगा 1 आएगा। तो एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया। 3 के पेयर में से एक 3 लिया, 7 के पेयर में से एक 7 लिया, 3 7 21। तो x की वैल्यू निकल गई 21। x हमने क्या माना था, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई। सो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 21 मीटर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। राइट ट्राइंगल ABC एक राइट ट्राइंगल है, तो B जो है 90 डिग्री का है, एंगल B 90 डिग्री का है। इफ AB 6 सेंटीमीटर, AB जो 6 सेंटीमीटर है और BC 8 सेंटीमीटर है, तो हमने फाइंड करना है AC। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हमने क्या करा, क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर तो हमने निकालना ही है। AB है 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर किया, और BC है 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर किया। तो 6 का स्क्वायर है 36 और 8 का स्क्वायर है 64, और दोनों को प्लस किया तो आया 100। तो AC का स्क्वायर आया 100, तो AC आया अंडर रूट 100। तो इसका पेयर बना 10 का, तो 10 सेंटीमीटर इज AC। अब आ जाते हैं हम इसके बी पार्ट पे। इफ़ AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड AB। इसमें AB फाइंड करना है, BC और AC दिया हुआ है, मतलब वही लगेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, AC तो हमें दे रखा है, AC है 13 स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू AB निकालना है हमने, AB स्क्वायर प्लस C हमें दे रखा 5 की स्क्वायर कर देंगे। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में AB स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और 13 के स्क्वायर को राइट साइड पे ले आएंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। तो AB स्क्वायर हो गया आपका 169 में से 25 को माइनस करा 144। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 144। तो 12 का पेयर बनेगा, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 144 आता है। तो AB निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब आ जाते हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। A gardener has 1000 प्लांट, उसके बाद 1000 प्लांट्स हैं। He wants to plant there in such a way that the number of rows and number of columns remain same। ऐसे जो number of rows है और number of columns है वो सेम रहे। Find the minimum number of plants to be need more for this। अब कुछ प्लांट्स लगाने में कुछ कम पड़ जाएंगे, तो कितने कम पड़ जाएंगे वो बताने हैं हमने। कितने प्लांट्स और लगाए कि कॉलम और रोज सेम हो जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू 1000। अब हम 1000 का पेयरिंग करेंगे। अब 3 3 9, रिमाइंडर 1 00 हमने नीचे उतारा, नीचे 3 में 3 प्लस करा हो गया 6। तो अब हम इसको 66 के साथ 1 लगाएंगे, 1 से करेंगे तो 61 आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 39 रिमाइंडर बचा। तो रिमाइंडर बच गया, तो हेयर रिमाइंडर इज 39। अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते, लेकिन रिमाइंडर बच गया, इसलिए हेयर रिमाइंडर इज 39। देयरफॉर 31 का जो स्क्वायर है वो 1000 से छोटा है। अब इसमें क्योंकि ऐड वाला क्वेश्चन है कि कितने और लगाए, नीड मोर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। 31 का स्क्वायर 1000 से छोटा है, और इसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर आएगा 32 का स्क्वायर करेंगे तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 1024 आएगा। सो नंबर शुड बी एडिड। कितने प्लांट्स और ऐड करें वो, तो 1024 इसे 1000 जो दे रखे लगाने हैं उसने, 1024 में से 1000 जो प्लांट्स उसके पास है उसको माइनस करेंगे, 24 प्लांट्स कम रह गए उसके बाद। अगर 1000 में 24 और प्लांट्स लगा देगा तो 1024 हो जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। हैंस द गार्डनर रिक्वायर्ड 24 मोर प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। एक स्कूल में 500 बच्चे हैं। फॉर अ PT ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन अ सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू
नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाए, इस तरह से उनको बच्चों को खड़ा करना है 500 बच्चों को। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट वाला क्वेश्चन है ये, लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, इसमें कुछ बच्चे बच जाएंगे, कितने बच्चे बच जाएंगे उसका नंबर बताना है हमने। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 500, 500 का यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट निकाला, इसका पेयर करा तो 2 to the 4, 1 रिमाइंडर, 00 हमने नीचे लिया और 2 में 2 ऐड करा तो आ गया 4, 42 को 2 से करा तो 84 आया, 3 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा तो 16 रिमाइंडर बच गया। बाय गेटिंग द स्क्वायर रूट वी गेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो, यानी कि वो 22 रोज और 22 कॉलम्स बनाएंगे, तो उसके बाद 16 बच्चे ऐसे बच जाएंगे जो उस रोज और कॉलम में नहीं आ पाएंगे। एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर लेफ्ट आउट, कितने बच्चे बच जाएंगे 16 बच्चे ऐसे बच जाएंगे जो रोज और कॉलम के अरेंजमेंट में फिट नहीं हो पाएंगे, लेफ्ट आउट रह जाएंगे। यही पूछा था, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर लेफ्ट आउट इज इक्वल टू 16, दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल मीमक अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।